हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 10 करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे, तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल नया सा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। अच्छा बच्चों, जो सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट को भी फॉलो करता है। इक्विलिब्रियम स्टेट आप जानते हो, जहां पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। ठीक है, मतलब ये स्टेबल की कंडीशन में होता है। ठीक है, अब बच्चों जो सिंपल पेंडुलम है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इतनी बात समझ में आई। अब बच्चों इसकी वर्किंग पे हम बात करते हैं। ठीक है, हम एक डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये थ्रेड है। ठीक है, और ये है मेटेलिक बॉब। मतलब कोई बॉल है, एक थ्रेड से हमने क्या किया है, कुछ एल लेंथ पे क्या किया है, हैंग कर दिया है। ठीक है, जाहिर सी बात है जो ये बॉल है ये फ्रिक्शन लेस, सब ऐसे लिखो यहां पे, फ्रिक्शन लेस सपोर्ट से हैंग कर रही है, नहीं कर रही है। ठीक है, हमने बच्चों क्या किया, ऐसे एक थ्रेड लिया और उस थ्रेड से एक मेटेलिक बॉब को क्या कर दिया, ऐसे लटका दिया। ठीक है, ऐसे देखो आप, तो ये आगे पीछे जाएगा। ठीक है, अपनी ये मेन पोजीशन से, ये क्या है बच्चों, इसकी मेन पोजीशन है ए पॉइंट। ठीक है, ये है मेन पोजीशन। ठीक, ध्यान से देखना बच्चों, ये हमने एक डायग्राम बना दिया है, थोड़ा इसको और अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, ऐसे किया, ये ए पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, इसकी मेन पोजीशन है। इस पॉइंट पे बच्चों इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। क्योंकि इस पॉइंट पे बच्चों हाइट क्या है, ए पॉइंट पे, बेटा ऐसे लिख दें, यहां पे लिख दें, एट पॉइंट ए क्या है, एच बराबर क्या है, जीरो है। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी, जीरो होगी। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। जितनी ज्यादा हाइट होगी ऑब्जेक्ट की, जितनी ज्यादा वर्टिकल हाइट पे ऑब्जेक्ट रेज करेगा, उतनी ही ज्यादा उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, और उस हाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, जीरो। ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन करता है, वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। फोर्स एक्ट कर तो रहा है लेकिन वर्टिकली डाउनवर्ड, जो उसका वेट है वो किसके बराबर हो जाता है, mgh के। समझ में आ गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड है। फोर्स है किधर, डाउनवर्ड फोर्स। डिस्प्लेसमेंट हो किधर रहा है, नीचे की तरफ। तो जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बात बेजे में घुसी या नहीं घुसी, तो बड़े अच्छे से समझाते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, जो ये ए पॉइंट है ये क्या है, इसकी मेन पोजीशन है। ठीक है, इस मेन पोजीशन से मैं क्या कर रहा हूं, इस पेंडुलम को या मेटेलिक बॉब को क्या कर रहा हूं, डिस्प्लेस कर रहा हूं। मान लो मैंने कुछ बी पॉइंट तक, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, यहां तक मैंने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया, तो इसने बी पॉइंट तक कुछ ना कुछ वर्टिकल हाइट रेज की, ये कुछ ना कुछ हाइट गेन की इसने। ठीक, अब बी पॉइंट पे मैंने क्या कर दिया, इस मेटेलिक बॉब को रिलीज कर दिया। तो रिलीज करने के टाइम पे क्या होगा, बी पॉइंट पे गया, बी पॉइंट पे रिलीज करने के बाद ये क्या करेगा, स्विंग करेगा, किधर करेगा, नीचे की तरफ, वापस आएगा ए की तरफ। क्यों, क्योंकि इस बी पॉइंट पे बच्चों देखो इसने कुछ ना कुछ हाइट गेन कर ली है। कौन से पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। ठीक है, इसने वर्टिकल हाइट गेन की है, कहां पे, बी पॉइंट पे। तो बच्चों इस बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, mgh,
और इस बी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 0। आई बात समझ में? ध्यान से समझना, इस बी पॉइंट पे इसने क्या किया, कुछ ना कुछ हाइट गेन की, ठीक है, क्योंकि यहां से क्या किया, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करने से इसने कुछ ना कुछ वर्टिकल हाइट रेज की। तो इस बी पॉइंट पे जो इसकी हाइट होगी, ठीक है, होगी या नहीं होगी, तो हाइट होने की वजह से यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मिनिमम होगी। अगेन होगा क्या बच्चों, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, इस पॉइंट पे हाइट डिक्रीज होने की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि इस बी पॉइंट पे एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है mgh, जो इसको अगेन पुल करेगा किधर, ए की तरफ करेगा। जब ये बच्चों ए की तरफ आएगा तो इस पॉइंट पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, mgh। क्यों हो जाएगी, जरा डिटेल में समझाते हैं बच्चों। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, अभी आपको समझाते हैं। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2gh। अब बच्चा यू क्या है, 0 है, काइनेटिक यहां पे ए पॉइंट पे इस, क्योंकि रेस्ट पोजीशन है, मीन पोजीशन मतलब स्टेबल कंडीशन, इस ए पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो यू तो 0 है, तो बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2gh के। अब बच्चों ये बी स्क्वायर इक्वल टू 2gh काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में रख दो, के बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की जगह रख दो इसको, तो हाफ एम इंटू बी स्क्वायर की जगह रख दो 2gh, तो 2 से 2 कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, mgh आ गया या नहीं आया। तो ए पॉइंट पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, mgh के, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट V से ए की तरफ आया तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चा किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब यहां पे टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा बच्चों, जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कह दो या मैकेनिकल एनर्जी कह दो, किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के, ठीक। अब बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना निकल के आया था अभी, mgh। तो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी पे, लेकिन ए पॉइंट पे डिपेंड कर रही है। बी पॉइंट और सी पॉइंट पे अभी शिफ्ट कराएंगे, ठीक है। बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, टोटल एनर्जी दोनों पे डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होने की वजह से ये कुछ ना कुछ अगेन क्या करेगा, हाइट गेन करेगा। ये मान लो सी पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चा, ऐसे मानो, ठीक है, इसने ऐसी ये तो नॉर्मल था, इसने ऐसी कुछ ना कुछ हाइट गेन की, और ये पॉइंट कौन सा है, सी पॉइंट है, ठीक है। यहां पे भी ये क्या करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, हाइट तो सेम ही है, ठीक। ए पॉइंट से जब ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो ये कुछ ना कुछ वर्टिकल हाइट गेन करता है, ठीक है, रीचेस एट पॉइंट बी, ठीक है। बी पॉइंट से इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, अगेन ये क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी तरफ डिस्प्लेस होती है, ए पॉइंट की तरफ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। अब काइनेटिक एनर्जी बेटा यहां से वेलोसिटी होने की वजह से ये कुछ ना कुछ वर्टिकल हाइट फिर गेन करता है, मतलब कवरिंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एज वेल एज ए टू सी, मतलब जितना डिस्टेंस ए से बी कवर करेगा, ठीक, उतना ही डिस्टेंस ए से सी करेगा, जितना डिस्टेंस ए से, जितना हाइट ए से बी गेन करेगा उतना ही हाइट ए से सी गेन करेगा। आई बात समझ में। तो सी पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, जितना इधर डिस्टेंस कवर किया था उतना ही इधर, जिधर इतना हाइट इधर उतना ही हाइट इधर। समझ में आ गया। तो मतलब सीधा सा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट वर्टिकल हाइट गेन कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, ठीक, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिंपल पेंडुलम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक। अब बच्चों इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर 2gh, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गया, mgh के, ठीक है। और सी पॉइंट पे भी बच्चा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा, mgh के, और काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे कितना होगा, 0। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये वर्किंग थी किसकी, सिंपल पेंडुलम की। अच्छा बच्चों एक चीज देखो यहां पे कि जो सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, कोई भी सपोर्ट से कनेक्टेड है नहीं है, सपोर्ट का मतलब कोई भी कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है नहीं, तो फ्रिक्शनलेस सपोर्ट से क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है यहां पे, ठीक है। नॉर्मली ऐसे थ्रेड से एक मेटेलिक बॉब क्या कर रहा है, हैंग कर रहा है, बैक एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन से। आई बात समझ में। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था
पेंडुलम के बारे में क्लास 10th में इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। आगे 11th क्लास में आपको डिटेल में इसमें पढ़ाएंगे हम, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों।